अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस को। इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस को सीखा था। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के प्रॉब्लम की जानिब। आज का हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें एक सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स गिवन है या हमारे पास एक पोलिनोमियल्स गिवन है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। लेट v इज इक्वल टू P3 ऑफ x विद अ वेक्टर स्पेस ऑफ पोलिनोमियल्स डिग्री लेस देन या इक्वल टू 3 टुगेदर विद द जीरो पोलिनोमियल्स over R determine whether the vector x cube into minus 3x square plus 5x plus 1, ये हम चेक कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो गिवन ऑफ वेक्टर्स हैं ये और ये बिलोंग्स टू P of 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स इस बात का? इसका साफ सा मतलब ये है कि हमें पहली बात तो ये समझें कि पोलिनोमियल है P3 ऑफ x, यानी ये पोलिनोमियल से हमारे पास डिग्री 3 से लेस देन की। हमें ये कहा जा रहा है कि बताएं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या मतलब है इस बात का? डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कोई भी हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका लीनियर कम्बिनेशन लेंगे। लीनियर कम्बिनेशन में अगर स्केलर्स ए बी सी या आप स्केलर्स को A1 A2 A3 इस तरह का नाम देते हैं, अगर स्केलर्स सारे के सारे ज़ीरो आ जाएंगे तो अब आप कहेंगे कि आपका कम्बिनेशन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज़ आपका कम्बिनेशन क्या कराएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, ये तीनों पोलिनोमियल्स ली, इनको हम वेक्टर्स का नाम देते हैं V1 V2 V3। आप इनको स्केलर कम्बिनेशन किस तरह लिखा जाता है? A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने इनका लीनियर कम्बिनेशन लिखा। V1 हमारे पास ये वेक्टर फर्स्ट आ गए, ये सेकंड, ये थर्ड हमने लिखा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक्स क्यूब वाली टर्म्स को इकट्ठा किया, यानी पहले A को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, फिर B को, फिर इसी तरह C को। फिर उसके बाद एक्स क्यूब वाली टर्म्स को इकट्ठा किया जाएगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा किया जाएगा, एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा और कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा। कैसे किया जाएगा मैं बताता हूँ आपको। पहले आप A को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ये क्या आ जाएगा? ax क्यूब माइनस 3ax4 प्लस 5ax प्लस a। क्या किया है इसमें? मैं इसको इरेज कर दूं। स्टूडेंट्स, क्या किया कि इस a को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, सेम b को तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, सेम c को तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। फिर फर्स्ट टर्म्स को ले लीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा 3a, यहाँ से आ जाएगा सॉरी a एक्स क्यूब, यहाँ से आ जाएगा b एक्स क्यूब, यहाँ से आ जाएगा 2c एक्स क्यूब। फिर आप ये काम करने के बाद उसके बाद एक्स क्यूब को कॉमन ले लीजिएगा, ये आपके पास फैक्टर्स बनेंगे इस तरह के। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये चार इक्वेशंस आ रही हैं। एक तो तरीकाकार ये है कि आप इनका सोल्यूशन निकालें। कैसे निकाल सकते हैं सोल्यूशन डियर स्टूडेंट्स? आप इनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं सिस्टम। अच्छा, आप इनकी रैंक निकाल लें। रैंक कैसे निकालेंगे? आपने इसकी मैट्रिक्स बना ली A B C। अब देखें ये A के साथ कोफिशिएंट क्या है? 1 1 2 1 1 2। अब आप इसकी मैट्रिक्स बन गई, आप इसका रैंक निकालें। रैंक क्या होगा? रैंक ये होगा कि आपने इसके नीचे वाले तमाम डिजिट्स को ज़ीरो करना है, फिर इस लीडिंग कोफिशिएंट्स के नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स को ज़ीरो करना है, इसी तरह इसको ज़ीरो करना है अगर पॉसिबली हो गया तो। अगर इसकी रैंक फॉर एग्जांपल इसकी 2 आती है, इसमें वेरिएबल्स कितने हो रहे हैं यूज़? 3, 1 2 3। अगर रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स से हो जाए तो ऐसे कम्बिनेशन को कहा जाता है लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन इसकी जो रैंक आएगी वो 3 आएगी। रैंक आएगी कैसे, मैं ज़रा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसकी रैंक जो स्टूडेंट्स इस तरह आएगी कि पहले आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 माइनस 3 या प्लस 3R या R2 प्लस 3R1। क्या मतलब है? R2 में इस पूरी रो में ये जो रोज के एलिमेंट्स हैं इनको 3 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड कर दो। सिमिलरली इस रो में इस पहली रो के एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड कर दो। इसी तरह
इस रो को इस रो के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस में है, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसके साथ। तो आपके पास ये सारी एंट्री ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। फिर ये लीडिंग एंट्री यहाँ पे बचेगी, आपने उसके बाद इसको ज़ीरो करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे लीडिंग एंट्री होगी, उसके बाद आपने इसको नीचे वाली को ज़ीरो करना है। तो ये सारे हो जाएंगे ज़ीरो और इसकी रैंक बन जाएगी 3। अब रैंक 3 है और नंबर ऑफ़ वेरिएबल भी कितने 3 हैं। अगर रैंक और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बराबर आ जाए तो आपका जो कम्बिनेशन होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अगर रैंक बड़ी हो या बराबर हो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के, तब जो कम्बिनेशन बनता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अगर रैंक लेस देन हो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स से, तब जो आपका कम्बिनेशन बनता है वो लीनियरली डिपेंडेंट बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी रैंक जो है वो 3 आएगी, इसके नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं वो भी 3 हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो रैंक है वो भी 3 है, इसके नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो हैं वो भी 3 हैं। तो रैंक बराबर आ गई नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के। सो दिस सिस्टम इज़ टू बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। फिर आप उसके बाद इनमें वैल्यूज़ को, जब आप इसकी रैंक निकाल लेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगी उसको आप सॉल्व करके ABC जो है वो आपके पास सारे के आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो आप कह दीजिएगा कि आपका वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट्स हैं। ये वाला जो इनका कम्बिनेशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आज का ये प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम को, मैट्रिक्स के प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस किया जाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।